हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोतल लेबलिंग मशीन के बारे में। फ्रेंड्स, लेबलिंग मशीन डिफरेंट कंपनियों की आती हैं, लाइक सीबीसी, काउंटेक, पार्ले, महर्षि और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लेबलिंग मशीन की मैन्युफैक्चरर हैं, लेबलिंग मशीन को बनाती हैं। हो सकता है कि आपने इन जो मैंने नाम लिए इनके अलावा भी किसी और कंपनी की बोतल लेबलिंग मशीन ऑपरेट की हो या फिर उस पर किसी भी एक्टिविटी को किया हो। यदि आप मैनेजर्स हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में बहुत सारे बोतल लेबलिंग मशीन्स डिफरेंट कंपनियों के हों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सब में हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोतल लेबलिंग मशीन में आने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे हम सेटिंग की वीडियोस तो बात बनाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, सोचा इस बार हम कुछ यूनिक करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोतल लेबलिंग मशीन में कभी मिस प्रिंट यानी एक ऐसा लेबल जिस पर कोई प्रिंट ना हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर मैंने काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ यानी ऑपरेट कर रहा हूँ, अभी तक तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। यदि आप मैनेजर्स हैं तो आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके लिए मल्टीपल कंट्रोल होते हैं मशीन में, लाइक सेंसर्स, बहुत सारे मल्टीपल सेंसर्स और हर पोजीशंस पर दिए रहते हैं और सेंसर्स का वर्क भी वही रहता है कि आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम हो ही ना, एकदम जीरो करने का कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइप के फ्रेंड्स आते हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप के आते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैं आज बोल रहा हूँ मिस प्रिंट का, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें 100% मार्केट कंप्लेन तो आएगी ही आएगी। अब इसकी बात करेंगे इम्पैक्ट की। तो फ्रेंड्स, यदि किसी प्रोडक्ट पर मान लीजिए कि अगर प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट का मीनिंग होता है आपका बैच नंबर, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर और जीटीआई नंबर, इनमें या इनमें से भी कुछ हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट यदि कस्टमर के लिए कुछ है तो वो होती है उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी। ये प्रोडक्ट कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, किस क्राइटेरिया है, किस टाइमलाइन के बाद हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ मेडिसिन दे दी और उसमें एक्सपायरी नहीं है, तो क्या आप श्योर हैं कि मैंने जब दी है तब भी उस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको 1 मंथ बाद करना चाहिए, या फिर मान लीजिए मैं या कोई भी मेडिकल पर्सन या कोई भी फार्मास्यूटिकल्स पर्सन यदि आपको कोई मेडिसिन देता है जिस पे एक्सपायरी नहीं है, तो क्या अपने जान पहचान के पर्सन से या अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप ऐसा प्रोडक्ट खिलाएंगे? जी नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेडिसिन्स जो है ना बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। हम उस पर्सन को देते हैं जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उस हेल्थ को रिकवर करने के लिए, तो हम ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं देंगे जो हेल्थ सही करने की जगह उसे बिगाड़ दे। फ्रेंड्स, इसका बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट है। इसके लिए आज हमने एक यूनिक क्वेश्चन सर्च किया है कि भाई मिस प्रिंट का प्रॉब्लम तो आता है, ये तो आई एम 100% श्योर। चलिए, अब आप बोलेंगे कि मिस प्रिंट का जो लेबल है वो आगे ना निकले, उसके लिए क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, उसके लिए देखो, पहले होता है गैप सेंसर। एक तो मशीन का लेबलिंग का गैप सेंसर रहेगा जो कि लेबल को डिस्पेंस करेगा। सेकंड जो होता है वो होता है प्रिंटर का भी गैप सेंसर जो कि प्रिंट को निकालता है। अब बात करेंगे इस सिनेरियो की। मान लीजिए कि आपने बोल तो दिया अपने बॉस को जाके कि सर मिस प्रिंट का आ सकता है, तो वो आपसे यही बोलेगा कि कैसे, एक्सप्लेन करिए, मेरी मशीन्स में इतने सारे कंट्रोल हैं और फिर भी आप बोलते हैं कि मिस प्रिंट का प्रॉब्लम आ सकता है, कैसे आ सकता है? यस, आज हम इसी के अब आंसर की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मिस प्रिंट का जो प्रॉब्लम है वो किस कंडीशन में आता है? जब दो लेवल के बीच में जो गैप है वो 2 mm से कम हो। क्योंकि यदि आपको इस प्रॉब्लम को समझना है तो पहले आपको अपना गैप सेंसर समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में अवेलेबल जो भी गैप सेंसर्स हैं, लाइक सिक के हैं, एमरॉन के हैं, लुइस के हैं,
बहुत मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि गैप सेंसर बनाती हैं। गैप सेंसर मीनिंग वो सेंसर जो किसी दो प्रोडक्ट के बीच में गैप को मेंटेन जो आपने करके रखा है उसको रीड करते हैं और कमांड करते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए 2 mm से भी कम यदि गैप आ रहा है किसी भी दो लेवल के बीच में, तो वो उन दो लेवल को एक लेवल कंसीडर करेगा। जिस कंडीशन में जो फर्स्ट लेवल रहेगा उस पर प्रिंट होगा, लेकिन सेकेंड लेवल पर प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि हाँ भाई ये है, मतलब एक रूट कॉस्ट है कि कैसे ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर मेरे पास कैमरा है, जैक्सन का है, ACG का है, यूटोपिया है, बहुत डिफरेंट ब्रांडेड अच्छी कंपनियां हैं जो कि एक इंस्पेक्शन सिस्टम बनाती हैं, तो भी ये लेवल आगे जा सकता है। कैसे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कि अब जब आपके दो लेवल के बीच में गैप सफिशिएंट नहीं है तो सेम कंडीशन होगी कि जो आपका प्रिंटिंग का गैप सेंसर था उसने प्रॉपर टीच नहीं किया और उन दो लेवल को एक लेवल कंसीडर किया, तो सेम इशूज होगा कैमरा के लिए गैप सेंसर पे। अब जो कैमरा है उसके सेंसर में भी सेम इशू होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सेंसर्स हैं वो 2 mm से बिलो वर्क करते हों यदि गैप सेंसर है। तो अब दो लेवल के बीच में अगर गैप मेंटेन करना है तो आपको गैप सेंसर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि उसको इंस्पेक्शन सिस्टम भी सेम कंडीशन होगी कि वो भी उसको एक लेवल कंसीडर करेगा और एक लेवल आपका विदाउट प्रिंट का पास हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया कि कैसे हो सकता है। अब बात की जाए, यदि मान लीजिए आपने सेम मैंने जो बोला जाके इंटरव्यू में बोल दिया सर आ सकता है, ऐसे ऐसे आ सकता है, तो वो आपसे यही पूछने वाले हैं कि भाई जब आपको पता है कि प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है तो इसको रूट कॉस्ट क्या है। रूट कॉस्ट तो मिल गया आपको, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो फिर आपके पास इसका एक सफिशिएंट और एक अच्छा आंसर होना चाहिए यदि आप ये बात इंटरव्यू में कर रहे हैं तो। क्योंकि होता क्या है, इंटरव्यू पहले तो आपसे एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, लेकिन पर सॉल्यूशन भी आपको ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया सर ऐसा सा प्रॉब्लम आता है, तो वो यही पूछने वाले हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो प्रोडक्ट प्रेजेंट सेंसर लगाते हैं या गैप सेंसर लगाते हैं, वो मल्टीपल वर्क वाले भी आते हैं मार्केट में, जो कि गैप के साथ साथ लेवल की लेंथ को भी कंसीडर करते हैं। यानी दो लेवल के बीच में कितना गैप, जो गैप है उससे सिग्नल तो रिसीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन लेवल का लेंथ क्या है उसको भी कंसीडर करेंगे, यानी उसको वेरीफाई करेंगे। और यदि आपने जो लेवल कैलिब्रेट किया है स्टार्ट ऑफ द बैच में, इसके अलावा लेवल का लेंथ चेंज होता है। अब यहाँ सिर्फ लेवल लेंथ की बात होगी, विड्थ की नहीं होगी, क्योंकि विड्थ के लिए तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो लेवल की जो लेंथ है अगर उस कैलिब्रेटेड लिमिट से बढ़ती है या कमती है तो क्या करेगा, मशीन इमरजेंसी स्टॉप बोल के या लेवल लेंथ चेंज बोल के एरर आएगा और मशीन स्टॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको फिजिकली वेरीफाई करना है, देन उसके बाद वो जो लेवल है ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मशीन उसको रिजेक्ट का सिग्नल अपने इंस्पेक्शन सिस्टम को दे देगा या रिजेक्शन यूनिट को सेंड कर देगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कुछ ऐसे बच सकते हैं। और फ्रेंड्स बात की जाए मशीन्स की, तो हम बोलते ज़रूर हैं कि हमारी मशीन्स में इतने सारे कंट्रोल हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंड्स प्रॉब्लम तो आते हैं। क्यों, मशीन में यदि प्रॉब्लम ना आए तो हमें चैलेंज टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। चैलेंज टेस्ट परफॉर्म हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स मैं रविंद्र रिलेटेड टू फार्मा और रिलेटेड टू गाइडेंस बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके।